हेलो जी, हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंटेंट के बारे में। और वो इंटेंट रहने वाला है आपका एक्सप्लिसिट इंटेंट, ठीक है। और कल हम पढ़ेंगे इम्प्लिसिट इंटेंट के बारे में। आज हम एक्सप्लिसिट इंटेंट को देखेंगे डीप, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एंड्रॉइड स्टूडियो में चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दो फाइल्स बना लेता हूँ जावा और कोटलिन के लिए, क्योंकि मैं जो इंटेंट बताने वाला हूँ जावा और कोटलिन दोनों में बताने वाला हूँ, ठीक है। जावा और कोटलिन, और इस कोटलिन की फाइल को कोटलिन के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है भाई। ये अब देखिए, अब मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे रखता हूँ, ठीक है, हटाता नहीं हूँ। और इसको यूज करने के लिए इसके अंदर जाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पर जो टेक्स्ट व्यू लगा हुआ है इसको हटा लेता हूँ, और एक बटन ऐड करता हूँ इधर, ठीक है। एक बटन ऐड करता हूँ, बटन, ठीक है भाई। एट्रीब्यूट में जाऊँगा और इसकी जो एजेस हैं उन सबको कनेक्ट कर दूंगा एक दूसरे से, ठीक है। इसको 0, इसको 0, इसको 0 और इसको 0, ठीक है। सेंटर में आ जाएगा। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है बटन, ठीक है। इसका नाम बटन है। अब देखिए, अब मैं क्या करूँगा, अब चलते हैं इधर और हम पढ़ रहे हैं एक्सप्लिसिट इंटेंट, ठीक है। एक्सप्लिसिट इंटेंट क्या काम आता है, इसका हम क्यों यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं जब भी हम किसी ब्रॉडकास्ट रिसीवर को लॉन्च कर रहे हो। ब्रॉडकास्ट रिसीवर, इसको यहीं से कर देता हूँ, ठीक है। या फिर कोई नई एक्टिविटी ओपन करनी हो, न्यू एक्टिविटी ओपन करनी है, ठीक है। या फिर हमको क्या करना है, कोई एप्लीकेशन ओपन करना है, ठीक है। या फिर कोई सर्विस स्टार्ट करनी है, तब यूज करते हैं, ठीक है, एक्सप्लिसिट इंटेंट का। अब देखिए, जब भी हम, अब मान के चलोगे हमको एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के अंदर जाना है, ठीक है। यहाँ पर क्या करता हूँ, एक दूसरी एक्टिविटी बना लेता हूँ और एम्प्टी एक्टिविटी, ठीक है। एक्टिविटी मेंट टू नाम रखता हूँ लास्ट में कोटलिन, ठीक है। और इसको जावा से कोटलिन कर देता हूँ और फिनिश, ठीक है। ये मेरी एक्टिविटी 2 आ चुकी है। और इधर चलते हैं, इधर एक टेक्स्ट भी बनाता हूँ, ठीक है। और इधर चलते हैं, इधर मैं क्या करता हूँ, इसके सारे एजेस को कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। लेफ्ट 0, राइट 0 और बॉटम ये भी रहेगा 0, ठीक है। सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं इधर, सेंटर में आ चुका है, ठीक है। ये दिखा नहीं रहा है लेकिन इसका जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ चुका है, ठीक है। इसको यहाँ से हटाते हैं और चलते हैं इधर। दोबारा ओपन करके देखो क्या सही हो गया, हो गया, ठीक है। और इसका नाम रखता हूँ मैं एक्टिविटी 2, ठीक है भाई। अब देखिए, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के अंदर जाना है। तो मैं क्या करूँगा, इंटेंट के अंदर मुझे क्या पास करना है, कॉन्टेक्स्ट पास करना है, ठीक है। और नेक्स्ट, और जिस एक्टिविटी पर आप जा रहे हो उसका नाम, जिस एक्टिविटी पर जा रहे हो उसकी क्लास, ठीक है। कैसे, देखिए, एक मैं इंटेंट बनाता हूँ, ठीक है।
इंटेंट, और इस इंटेंट के अंदर मैं क्या पास करूँगा, कॉन्टेक्स्ट, और किस जगह जाना है, मुझे जाना है मैन एक्टिविटी 2 पर, ठीक है। मैन एक्टिविटी 2 डॉट ये क्या चीज़ है, ये आपकी एक्टिविटी का रेफरेंस है डॉट जावा, ठीक है। और इसको मैं क्या करूँगा, इसको मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, स्टार्ट एक्टिविटी के अंदर, स्टार्ट एक्टिविटी। और यहाँ पर मैं मुझे क्या पास करना है, देखिए इंटेंट पास करना है, ठीक है। अगर आप इंटेंट पास करना चाहते हो डायरेक्ट इसको यहाँ से उठाओ, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, ठीक है, ऐसे पास कर सकते हो, या फिर आप ऐसे पास कर सकते हो, कंट्रोल वी, इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लीजिए, इंटेंट, ठीक है, इक्वल, और इधर स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट, ठीक है। कुछ ऐसे भी तो पास कर सकते हो। अब मेरा ये एक तरीका हो गया, ठीक है, मेथड वन, इसको करता हूँ रन और देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है, ठीक है। ये हमारी लॉन्च हो चुकी है, डायरेक्ट एक्टिविटी 2 पर आया, क्यों, क्योंकि मुझे जो मेन एक्टिविटी था ये वाला, किधर भाई, इधर, ठीक है, इधर एक बटन बनाया हुआ था मैंने, और उस बटन पे क्लिक कराने के बाद ही मैं जाऊंगा, ठीक है। तो इसको किसके अंदर रखूँगा, कंट्रोल एक्स, फाइंड वी वाई आई डी, क्या रहेगा, ये बटन रहने वाला है, ठीक है। आर डॉट आई डी डॉट क्या रहेगी, बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। और इसके अंदर ये कि जब भी मैं बटन पे क्लिक करूँगा तब मेरा ये वाला काम होना चाहिए, ठीक है। दोबारा रन करता हूँ, देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। ठीक है, अगर अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये अब मेरी दूसरी एक्टिविटी पे आ रहा है, ठीक है। बैक करूँगा तो उसी के अंदर आ गया, और ये बाहर। अब ये क्या है, मेरा पहला तरीका, ठीक है। अगर मैं दूसरे तरीके से बात करूँ तो कंट्रोल सी और इधर कंट्रोल वी, ठीक है। कैसे, इसको मैं करता हूँ कमेंट, ठीक है। और इधर आप क्या पास कर सकते हो, आप इधर कॉन्टेक्स्ट पास कर सकते हो, कैसे, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, गेट कॉन्टेक्स्ट, ये वाला, ठीक है। अब देखिए अभी मेरा सेम ही काम करेगा, ये मेरा हुआ मेथड 2, ठीक है। और इसको लॉन्च हो जाने दीजिए, ठीक है। इसको अगर मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो अभी मेरा सेम ही काम हो रहा है, ठीक है। ये हुआ मेथड 2, कंट्रोल सी, इसको करता हूँ कमेंट और चलते नीचे, ठीक है, कंट्रोल वी। अब देखिए तीसरा तरीका क्या है मेरा, इसको नीचे लेके आता हूँ, ठीक है। तीसरा तरीका क्या है कि भाई जो मैं यहाँ पर पास करा रहा हूँ इंटेंट के अंदर, ठीक है, ये वाला, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक इंटेंट बना लूँगा, ठीक है। इसका नाम रहेगा इंटेंट, इंटेंट इक्वल इंटेंट, ठीक है। अब इस इंटेंट के अंदर क्या करूँगा, सेट क्लास, ठीक है। अब देखिए क्लास क्या क्या मांग रहा है, क्लास मांग रहा है आपका पैकेज नेम, पैकेज कॉन्टेक्स्ट और क्लास नेम, ठीक है। तो सेट क्लास, पैकेज कौन सा आपका पैकेज आपका ये, ठीक है। इस पैकेज को कॉपी कीजिए, कंट्रोल सी और इधर कंट्रोल वी, ठीक है, कॉमा, और ये वाला ये रहेगा स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। कुछ ऐसे
अभी भाई कॉन्टेक्स्ट मांग रहा है, ये दोबारा करते, ठीक है। इंटेंट डॉट सेट क्लास क्या क्या ले रहा है, एक ले रहा है कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट पास करते हैं दिस, ठीक है, और क्लास नेम, ठीक है। अब इसको मैं रन करता हूँ, देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है। सेट क्लास, इधर कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट में दिस, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, इसमें रहता है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब देखिए अभी भी मेरा सेम ही काम करेगा, चल रहा है, ठीक है। ये हुआ मेरा तीसरा मेथड। अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल V, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल C, ठीक है, कंट्रोल V। चौथा तरीका क्या रहेगा, इधर देखिए, इधर मैं क्या करूँगा, जो मेरा सेट क्लास है, इधर मैं सेट क्लास नेम कर सकता हूँ, कैसे, देखिए इंटेंट डॉट सेट क्लास नेम, ठीक है। क्लास नेम के अंदर देखिए पैकेज नेम और क्लास नेम, ठीक है, और कॉन्टेक्स्ट और क्लास दोनों तरीके से पास कर सकते हो। कैसे, क्लास नेम सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट पास करते हैं दिस, और क्लास नेम स्ट्रिंग में रहेगी, वो क्या है, ये वाली, ठीक है। ये देखिए सजेस्ट कर रहा है कॉम डॉट एग्जाम्पल इंटेंट, मतलब आपका क्लास का पाथ, ठीक है, यही है। देखिए किधर है, कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट इंटेंट के अंदर, कॉटलिन के अंदर आपका ये वाला, ठीक है, कॉम इंटेंट कॉटलिन के अंदर, कॉम इंटेंट, और इधर आएगा कॉटलिन डॉट कॉटलिन, ठीक है। मैंने एक्टिविटी 2 ऐसा ही तो है, कॉटलिन स्मॉल में ही है, ठीक है, ठीक है भाई। इसको करता हूँ नीचे, ठीक है, अब दिख रहा है, ठीक है। इधर मैंने क्या किया, इसको एक कॉन्टेक्स्ट पास किया और किस क्लास के अंदर है, और इधर मैंने पाथ दे दिया अपनी क्लास का, ठीक है, और इंटेंट को स्टार्ट कर दिया। अब देखते हैं क्या आउटपुट मिलेगा। कॉम डॉट एग्जाम्पल, ये मेरा पैकेज नेम हुआ, ये मेरी डायरेक्टरी हुई, और ये क्या हुआ, मेरी क्लास का नाम, ठीक है, जो भी मेरी क्लास है। रन करूँगा, अब भी मेरा सही चल रहा है, ठीक है। और इसी को इसको ही करता हूँ मैं, कंट्रोल सी कमेंट, ठीक है, और मेथड 5, कंट्रोल V। इधर कॉन्टेक्स्ट की जगह आप क्या पास कर सकते हो, इधर पास कर सकते हो पैकेज नेम, क्या है, ये वाला, ठीक है, ये तो पैकेज है, पैकेज नेम ये नहीं, ये है, ठीक है। इसको रन करूँगा, रन करता हूँ और देखते हैं क्या आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अब भी चल रहा है, ठीक है। तो मेरा क्या क्या हो गया, क्लास नेम हो गया, सेट क्लास नेम, सेट क्लास। और एक तरीका और है, आप कंपोनेंट के थ्रू भी एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के अंदर जा सकते हो। नाम, मैं इसको कंट्रोल V करता हूँ, ठीक है, और ये है छठा तरीका, और इंटेंट इसको उठाता हूँ, ठीक है, इतना सेम ही काम रहेगा। और एक बनाता हूँ कंपोनेंट इक्वल कंपोनेंट, कंट्रोल Z, कंपोनेंट, ठीक है, ये वाला। और इसके अंदर मैं क्या पास करूँगा, देखिए ये भी मांग रहा है कॉन्टेक्स्ट दिस पास कर सकते हो, और क्लास का नाम, कौन सी क्लास है, मैंने एक्टिविटी 2 डॉट कॉटलिन, और कॉलम क्लास डॉट जावा, ठीक है, कुछ ऐसे कॉन्टेक्स्ट पा सकते हो, और स्ट्रिंग का जो आपकी क्लास है उसका पाथ कुछ ऐसे दे सकते हो, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो और क्लास की स्ट्रिंग ये वाली सेम है, ठीक है। कैसे देखते हैं सबको। अब देखिए यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है कि जो आपका
ये क्या है, पैकेज नेम, और दूसरा आपका क्लास नेम। ठीक है, पैकेज नेम और क्लास नेम है, इधर जाऊंगा और इधर पैकेज नेम और क्लास नेम। ठीक है, इसी को ले लूँगा। ये क्या है, ये मेरा पैकेज नेम है और दूसरा मेरा क्लास नेम है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इंटेंट के अंदर डॉट सेट कंपोनेंट नेम, क्या है मेरा कंपोनेंट का नेम, कंपोनेंट नेम, सॉरी सेट कंपोनेंट, ये वाला। ठीक है, क्या है, ये वाला कंपोनेंट, सिंपल। ठीक है, रन करूँगा, देखिए क्या आउटपुट मिलेगा, ये। ठीक है, अभी मेरा सही काम कर रहा है। यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो, कंट्रोल सी, इसको मैं करता हूँ कमेंट। ठीक है, कंट्रोल वी, क्या क्या दे रहा था ये, यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हटाता हूँ, कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं। ठीक है, अब भी करेगा, और इसी को कंट्रोल वी। ठीक है, और क्या दे सकते हैं इधर, इस हमने पैकेज दे दिया है, ये भी हो गया है, कॉन्टेक्स्ट दे दिया है, ये भी हो गया, क्लास नेम। ठीक है, मतलब दिस कॉमा, और इसकी जगह आपकी क्लास क्या रहेगी, मेन एक्टिविटी टू कॉलम क्लास डॉट जावा। ठीक है, कुछ ये तरीके हैं इसके। ठीक है भाई, ये भी तरीके हैं। तो इन तरीक़ों से आप क्या क्या कर सकते हो, इन तरीक़ों से आप एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के अंदर जा सकते हो। ठीक है, और अब बात करते हैं किसकी, इसको करता हूँ मैं नीचे। अब बात करते हैं कि भाई अगर मुझे एक एक्टिविटी के अंदर से, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के अंदर डेटा लेके जाना होगा तो मैं क्या करूँगा। ठीक है, कैसे लेके जाते हैं, इन सब को करता हूँ मैं क्लोज। ठीक है, इस सब को क्लोज करूँगा और चलो नीचे बना लेता हूँ। ठीक है, इधर चलते हैं और इधर मैं बनाऊँगा एक इंटेंट इक्वल इंटेंट। ठीक है, और इधर पास करता हूँ दिस कॉमा, किस एक्टिविटी के अंदर लेके जाना है मुझे डेटा, मैं अभी मैन एक्टिविटी के अंदर हूँ, इसके अंदर लेके जाना है। ठीक है, और इसको मैंने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अब डेटा कैसे लेके जाऊँगा, डेटा लेके जाऊँगा इस इंटेंट के थ्रू, इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा में क्या है, मेरा डेटा रहेगा कोई, जैसे नेम आकाश। ठीक है, इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, और क्या रह सकता है इधर इस 22। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, इस एक्टिविटी में जो मेरी मेन एक्टिविटी है, ये वाली एक्टिविटी कौन सी है, मेन एक्टिविटी नॉट दिस। ठीक है, ये वाली तो है, तो इधर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट पास करते हैं सीधा, यहाँ पे दिस ही सही है। ठीक है, दिस मतलब आपकी करंट एक्टिविटी है। ठीक है, मेरी करंट एक्टिविटी के अंदर से कहाँ पे डेटा लेके जाना है, इस एक्टिविटी के अंदर। ठीक है, तो ये डेटा मेरा जा रहा है, कंट्रोल सी। ठीक है, नेम और एज, यहाँ पे नेम और एज याद रखना, क्योंकि इसी के डेटा की हेल्प से आप क्या करोगे, इसके अंदर से आकाश और 22 निकालोगे। ठीक है, मैं जाऊँगा इधर और इधर क्या करूँगा, इधर वेल, और बोलूँगा इधर पहले से आ रहा है भाई ये वाला। ठीक है, नेम इंटेंट, जो मेरा इंटेंट है। ठीक है, उस इंटेंट के अंदर से क्या कर रहा हूँ मैं, स्ट्रिंग निकाल रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग नेम निकाल लिया, इंटेंट गेट स्ट्रिंग एज निकाल ली। ठीक है, इस एक्टिविटी 2 पे जाऊँगा और क्या करूँगा, इसका नाम एक्टिविटी 2 टेक्स्ट भी इसका नाम है, आईडी है। ठीक है, अब इस आईडी पे इसको सेट करा दूँगा, कैसे कराऊँगा, फाइंड व्यू आईडी क्या रहेगी, टेक्स्ट व्यू। ठीक है, i.id.textView, यही है, डॉट सेट टेक्स्ट। क्या टेक्स्ट रहेगा मेरा, क्या टेक्स्ट रहने वाला है, मेरी रहने वाली है एज और नेम। ठीक है, इसको करता हूँ मैं रन और देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है।
वहाँ से जो इंटेंट आया है मैंने इंटेंट को गेट किया है, और इंटेंट को गेट करने के बाद वहाँ से जो स्ट्रिंग आ रही है उसको मैंने उस नेम की हेल्प से निकाल लिया। ठीक है, देखिए आकाश नेम आ रहा है। ठीक है, आकाश और 22 कैसे आ रहा है ये, मैंने एक्टिविटी में चलते हैं और इधर कंट्रोल एक्स फाइंड व्यू आईडी, ये क्या रहेगा बटन। ठीक है, आर डॉट आई डी डॉट क्या है बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, और इधर ये जब भी मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो मुझे ये वाला जो डेटा है इधर लेके आना पड़ेगा। ठीक है, रन करता हूँ और देखिए क्या आउटपुट मिलेगा। बटन पे क्लिक करूँगा तो ये, अगर मैं इधर ये कर देता हूँ और अब रन करते हैं तो देखिए क्या आउटपुट मिलेगा। बैक करूँगा और रन। ठीक है, मतलब सही चल रहा है। अब देखिए अब मैंने क्या किया है, यहाँ से एक सिंगल डेटा को मैंने दूसरी एक्टिविटी के अंदर सेंड कर दिया। ठीक है, ठीक है भाई। अब देखिए मैंने यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर क्या क्या पास किया है। मैंने एक की पास किया, ठीक है, की पास किया जो आपकी स्ट्रिंग टाइप की है, और दूसरी वैल्यू पास की है वो भी आपकी स्ट्रिंग टाइप की है। क्या मैं यहाँ पर कुछ ऐसे पास कर सकता हूँ, इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, क्या ये वाली जो एज है इसको मैं इंटीजर की फॉर्मेट में पास कर सकता हूँ 22। ठीक है, अब इसको गेट कैसे करेंगे, मैंने एक्टिविटी 2 में चलते हैं और इधर जो गेट कर रहा हूँ वो क्या मिल रहा है, अब मुझे ये क्या मिल रहा है, मुझे एक इंटीजर वैल्यू मिल रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा नहीं रहेगा, ये रहेगा गेट इंट एक्स्ट्रा। ठीक है, और एज की जगह क्या होगा, एक तो एज आई दिया है, अगर एज नहीं आती तो कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास कर दूंगा। ठीक है, ये 0। ठीक है भाई, ऐसे करके आप कुछ भी यहाँ से पास कर सकते हो। ठीक है भाई, हमने क्या किया, हमने अपना जो डेटा है उसको सिंपली सेट कर दिया। ठीक है, मतलब शेयर कर दिया दूसरी एक्टिविटी के अंदर। ठीक है भाई, ये क्या बन गया। ठीक है, मैंने जो डेटा था वो एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के अंदर शेयर कर दिया है। एक्टिविटी को एक कितने तरीके से ओपन कर सकते हैं वो भी हैंडल कर लिया है। ठीक है, डेटा को कैसे रिसीव करते हैं वो भी हैंडल कर लिया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।